और जो बाबा ने कल बहुत सुंदर बात कही, आज बाप दादा तुम्हें सौगात देते हैं। कौन बताएगा फट से? पहला उत्तर जो देगा वो फुल पास। मैं, बाबा ने बाप शब्द यूज नहीं किया, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। इसको भी समझने में थोड़ी मुश्किलात हो रही है ब्राह्मणों को, सचमुच मुश्किलात हो रही है। भगवान बार बार कह रहा मैं तुम्हारे साथ हूं, और हम कह रहे हैं क्या? बाबा की मदद मिलती नहीं, बाबा सुनता ही नहीं, भूल जाते हैं कि साथ है। इसी को तो कह दिया सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने वालों को तो साथ का अनुभव ही नहीं है कोई। मैं एक बात सुनाया करता हूँ, आज फिर सुना देता हूँ। कभी हम सन्यासियों से काफ़ी अच्छी ज्ञान की वार्तालाप करते थे, बहुत पहले की बात है, तब हम छोटे थे। थोड़ा ज्ञान का नशा छोटों को ज़्यादा होता है ना, तर्क वितर्क। आजकल वो जमाना नहीं है। आजकल तो हम किसी को कहते हैं तुम आत्मा हो, सत्यवचन महाराज मैं आत्मा हूँ। उस टाइम कहते थे क्यों आत्मा? आत्मा सो परमात्मा होती है। अनेक अनेक आर्ग्यूमेंट होते थे। उस समय समाप्त हो गया। तो एक महाराज से जो बहुत अच्छे विद्वान थे, मैंने पूछा महाराज जीवन का लक्ष्य क्या है? मुक्त होना। बड़े बड़े अच्छे उससे उत्तर दिया, मुक्त होना। मुक्त होकर कहाँ जाओगे? परमात्मा के समीप जाकर रहेंगे। बड़ी अच्छी बात है, मैंने अप्रिशिएट किया। मैंने कहा पर महाराज आप तो कहते हो भगवान सब जगह है, मेरे अंदर भी है बाहर भी है, फिर उसे छोड़ के कहाँ जाओगे? अब वो विद्वान था और वो सोचने लगा, बात तो इस लड़के ने काम की पूछी है। सोचने लगा क्या उत्तर दूं, कुछ नहीं दिया उसने। तो देखिए ऐसी चीज है, बाबा हमारे साथ है। रखेंगे ये नशा? पक्का कर दो आज से कुछ दिन तक रोज 10 बार, और इसका आप अनुभव देखना। बाबा के ही महावाक्य हैं, जो इस स्मृति में रहते हैं कि बाबा मेरे साथ है, बाबा की सारी शक्तियां उनमें प्रवेश करती रहती हैं। कैसे? कैसे सोच लेना है। आपके पास 24 घंटे के लिए आग जली हो, जलाने वाली नहीं, गर्म करने वाली। कभी सोचो आग में जल जाएंगे। थोड़ी सी आग जली हो तो 24 घंटे गर्मी की तरंगें आपको आती रहेंगी या नहीं, या मांगना पड़ेगा? सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, आपको याद रहेगा। आपके घर में बर्फ की बड़ी सिल्ली रख दी गई हो, उसकी शीतल तरंगें आपके घर में फैलती रहेंगी ना? मांगना कहना कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक है। भगवान हमारे साथ है तो उसका सब कुछ हम में समाता रहेगा। ये योग भी है पावरफुल। चाहे हम योग के माध्यम से इसका अनुभव करें, परम धाम में पहुंच गए बाबा के साथ, चाहे बाबा का आह्वान कर लें वो हमारे पास आ गए, चाहे बाप दादा के रूप में, चाहे निराकार सर्वशक्तिमान सिर के ऊपर छत्र छाया है इस रूप में, चाहे ज्ञान सूर्य आंखों के सम्मुख है इस रूप में, उसका सब कुछ हम में समाता रहेगा। तो बाबा साथ की स्मृति रहे तो उनकी सारी शक्तियां तुम में समाती रहेंगी, ये भगवानोवाच। तो उनकी शक्तियों पर हमारा अधिकार, इस स्वमान में रहेंगे जो शक्तियां
उनमें हैं वो मुझ में भी हैं। स्वमान से, स्वमान माना श्रेष्ठ स्मृतियां, श्रेष्ठ स्मृतियों से शक्तियां जागृत रहेंगी। भूले नहीं, ये बहुत भूले रहते हैं जो कहते हैं पुरुषार्थ नहीं होता, क्या पुरुषार्थ करें, मेहनत है, योग नहीं लगता। वो सभी संकल्पों को इस एक अभ्यास से समाप्त कर दें। बाबा मेरे साथ है। कुछ भी ना हो रहा हो ना आपसे, 100 बार याद कर जाओ। 3 दिन का प्रोग्राम बनाओ, 100 बार याद कर लेना है। कभी संकल्प करो, प्यार का सागर से बाबा मेरे साथ है। कभी संकल्प करो, शांति दाता मेरे साथ है, दुख हरता मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, बिगड़ी को बनाने वाला मेरे साथ है, ज्ञान सूर्य मेरे साथ है, पतित पावन मेरे साथ है। करो सारा दिन याद, देखो 3 दिन में क्या होता है। लेकिन करना होगा। कोई कहे हम तो भूल जाते हैं, उसका तो कोई तरीका नहीं है। मैं उदाहरण दिया करता हूँ, कई लोग ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। मैं कहता हूँ आपका प्रश्न तो ऐसा है जैसे भोजन की थाली पास आ गई, कैसे खाऊं। कहेगा कोई कैसे खाऊं, या फटाफट बिना सोचे समझे खाना शुरू कर देंगे, भोग लगाना भूल जाते हैं। तो ये सरल तरीके हैं पुरुषार्थ के। 3 दिन कम से कम आप करके देखो, आपके जीवन की अनेक समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। सुना क्या कहा मैंने? ये बाबा की बात सुना रहा हूं मैं। स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी, परिस्थितियां हट जाएंगी। चाहे कोई परिस्थिति आपके घर में है, बच्चे बुरे संग में जा रहे हैं, बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, काम धंधों में गिरावट आ रही है, पति कुछ ऐसा वैसा करने लगा है, सब ठीक हो जाएगा। करेंगे यही।